हेलो, नमस्ते। तो कहिए, कैसा रहा आज का आपका दिन? अच्छा था ना? आई होप सबका ही अच्छा हो, क्योंकि मेरा तो बहुत अच्छा था। वो इसीलिए था कि मैंने अब भगवान से शिकायत करना बंद कर दिया। अब मैं मालिक से शिकायत बिल्कुल नहीं करती, किसी चीज़ के लिए नहीं करती, किसी बात के लिए नहीं करती। मैं सिर्फ उन्हें धन्यवाद करती हूँ, हर उस चीज़ के लिए जो उन्होंने मुझे दी है। वो दी है, वो दे रहे हैं, वो हमेशा ही देंगे, क्योंकि मैं उनके शरणागत हूँ। तो आप बताइए, आप कितने लोग हैं कि आप उनके शरण में आ चुके हैं, और अभी भी आपका विश्वास पक्का होना बाकी है, तो आप सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। तो हर इंसान, मैं, आप और इस दुनिया, इस संसार में मालिक ने जिन जिन लोगों को बनाया है, मतलब जिन जिन मीन्स हर एक व्यक्ति जिनको मालिक ने बनाया है, क्या आप हमेशा भगवान से शिकायत करते रहते हो, ईश्वर से, कि मालिक नौकरी नहीं दी, पैसा नहीं दिया, बीवी नहीं दी, बच्चे नहीं दिए, अच्छा घर नहीं दिया, अच्छा परिवार नहीं दिया, अच्छा भाई नहीं दिया, बहन नहीं दी, जहाँ तहाँ सिर्फ 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 दुखी दिए, जो चाहिए था वो नहीं दिया, और जो नहीं चाहिए जीवन में वही घटित हो रहा है। तो जो नहीं चाहिए वो घटित होने के पीछे का कारण आपको पता है कि आपके जीवन में एक ही पैटर्न से आप जो नहीं चाहते हो वही आपको बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका रीज़न आप लोगों को पता है पता नहीं, क्योंकि आपने 2 क्षण रुक के सोचा है कि ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं ऐसा कहाँ पे गलत हो रहा हूँ कि मेरे जीवन में सारी चीज़ें रिपीट हो रही है, जबकि मैं वो पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ आगे बढ़ने का। अगर कोई कहता है कि अगर जीवन बदलना है तो उसकी शुरुआत सुबह से करो, सुबह उठो, मतलब मोस्टली लोग होते हैं जो, जैसे कि मैंने कभी कभी मैं वीडियोस में बता देती हूँ कि हमने ये करना है, हमने वो करना है, और जो एक सच्चा श्रोता होगा तो वो सुनता भी है और वो अप्लाई भी करता है। पर हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता ना, क्योंकि सबको अपने हिसाब का, अपने भाग्य का कष्ट खुद ही झेलना होता है। क्यों भाई? मतलब जीवन पहले ही भगवान ने इतना सा दे रखा है। मतलब जो पुराने लोग थे, हमारे दादा परदादा लोग, वो 100 से भी ऊपर ज़्यादा जीते थे, उनकी आयु 100 से भी ऊपर होती थी। कोई 150 साल जीता था, कोई मतलब 100 के ऊपर ही। पर हमारे पास उतना समय है क्या कि हम हर कष्ट खुद ही हमने सहना है और वहीं से हमने सबक सीखने हैं। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आगे गड्ढा है, तो ज़रूरी है क्या कि नहीं, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद देखूंगा, मैं खुद उस गड्ढे में डुबकी लगाऊंगा, फिर बोलूँगा कि हाँ आप भाई आपने जो बोला था वो गड्ढा। आप लोगों के सबको से, आप जो लोगों ने सबक सीखा है वही हमें आके हमें बताते हैं। तो कभी कभी उनकी भी राय लेनी चाहिए, हमेशा अपने ईगो में ना रहते हुए, क्योंकि देखिए जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। और यहाँ पे कभी किसी दूसरा कोई अगर बता रहा है अपने जीवन का, सभी लोग नहीं, मतलब हम जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, अगर कोई अपने सामने बड़ा हुआ इंसान अगर वो जीवन का कुछ अनुभव आपको बता रहा है तो उससे सबक लेना चाहिए ना, कि अपने अपने मतलब जो हमारे भाग्य में लिखा है, अगर जो भी हमारे भाग्य में लिखा है तो उसका भोग तो हमें भोगना ही है। पर अगर कोई हमें बता रहा है कि यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे खतरा है, तो हम वहीं से उसको नमस्कार करके रुक जाएंगे। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारा जो वहाँ पे समय जाने वाला था उस पीड़ा में, वो नहीं मिलने थे हमें। अपना सबक वहीं पे हम सीख कर हम आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हम अपने ईगो में इतने रहते हैं कि अगर कोई हमें अच्छा भी बता रहा होता है ना, तो हम वो नहीं सुनते, हम इतने कान के कच्चे होते हैं।
ये नाशुक्री है। भगवान ईश्वर हमारे पास, जब आप ईश्वर से प्रश्न करते हो ना कि वाई मी, हमेशा मेरे साथ ही क्यों, तो जब हमको दर्द होता है तो ईश्वर को भी उसी हद से, अपने से ज़्यादा उनको दर्द होता है। हम हमारी पीड़ा के लिए रोते हैं ना, कोई कोई रात रात रोता है, तो ईश्वर को भी दुख लगता है कि मनुष्य कितना, अब हमारी भाषा में पागल कहते हैं, कि मैंने उसको ये मानव जीवन दिया है, तो ये इंसान एक हार पे अपना 2-2 साल 3-3 साल रोने में निकाल देता है कि मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिल रहा है और मुझे वही चाहिए। सक्सेस हो, पर्सन हो, पोजीशन हो, उसके बारे में बात हो रही है। घूम फिर के सिर्फ हमारी बुद्धि इतनी छोटी है कि हम एक ही चीज़ पे आते हैं, वो भी व्यक्ति पे। उठो, आगे बढ़ो, नज़र उठाकर देखो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अगर वो नहीं है ना, तो उसके साथ बिताई हुई अच्छी यादें होगी, उन यादों को याद करो, मालिक को धन्यवाद करो, आगे बढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि आगे बढ़ने के लिए तुम्हें दूसरा पर्सन ढूंढना पड़ेगा, नहीं, खुद को तलाशो, खुद के नज़रों में बेहतर बनो। खुद को बताओ कि मैं बेहतर हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है एक गड्ढे से निकल के दूसरे गड्ढे में जाना है ताकि जो निकल गया उसको दिखाने के लिए कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ और मैं खुश हूँ। क्या सच में आप खुश होते हो? नहीं होते हो। नहीं, ये किसको झूठ दिखा रहे हो? क्यों अपनी झूठी पर्सनालिटी दुनिया को दिखा रहे हो? आप नहीं हो। इसलिए खुद को समझो, अंदर झांको। जहाँ से आपने भगवान से शिकायत करना बंद कर दी ना, वहीं से आपका जीवन का परिवर्तन शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है हमें सिर्फ उन्होंने ये सिखाया है कि कर्म करो, कर्म करते रहो नित्य निरंतर। अगर कर्म के पीछे भागोगे ना, तो डेफिनेटली आप ये मत सोचो कि उसके हिसाब से हमें कुछ नहीं मिलेगा। अरे मालिक बैठा ही है हमें उससे बेहतर देने के लिए, पर क्या हम तैयार हैं? क्या हम कैपेबल है? क्या हम खुद को उतना प्रिपेयर कर पा रहे हैं? हम तो वही अटके पड़े हैं कि हमारी पोस्ट नहीं निकली, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा कोई मान नहीं करता, मेरा सम्मान नहीं करता, कोई मुझे पूछता नहीं है, कोई मुझे वो क्या कहते हैं, इनविटेशन नहीं देता है, मतलब कहीं मेरी रिस्पेक्ट नहीं। आप खुद को क्यों बताते हो कि ये है? या आप खुद को ही बता रहे हो ना, क्योंकि आप किसी के पास तो जाके ये बताओगे नहीं, और किसी के पास जाके अगर बता भी रहे हो तो ये गलत है, आप गलत अफर्मेशन दे रहे हो खुद को। जब आप समझोगे कि आप जो बोल रहे हो वो ब्रह्मांड में जाता है, आपका हर एक वर्ड का रिप्लाई आपको मिलता है। आपने अगर किसी को गाली दी है तो वो गाली आपको कहीं ना कहीं से घूमकर आपके पास वापस आएगी। जो आप ब्रह्मांड में उछालोगे, जो आप आकाश में उछालोगे, ऐसे उछालोगे, जो शब्द जाते हैं वो ही वापस आते हैं, वो दुगनी तेज़ी से 2x होकर या 10x भी हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा खुद पर नियंत्रण कीजिए, थोड़ा आत्मचिंतन कीजिए, और उसके लिए सबसे बेहतर उपाय है मेडिटेशन। क्या आपने कभी मेडिटेशन सच में बैठ के किया है? जैसे कल का दिन था, चंद्र ग्रहण था, बातों बातों में स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो कभी कभी मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी सीखती हूँ, याद करती हूँ, ध्यान देती हूँ, शब्दों का चयन अच्छे से होए, आपके तरफ मेरे जो शब्द निकले वो अच्छे से निकले, ये मेरा प्रयास होता है। तो कभी कभी होता है, उसके लिए क्षमा कीजिए, लेकिन सच में शब्दों का चयन करना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। हम जितना अच्छे शब्दों का चयन करेंगे और खुद के लिए बोलेंगे ना, तो वो सच में होता है।
हमें ज़्यादा नहीं, चलो 21 दिन तो नहीं, दूर है, हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने अपनी प्रैक्टिस ऐसे बना रखी है कि हम सारी बातों का दोष खुद को ही देंगे। पहले खुद को देंगे, फिर भगवान को कोसेंगे कि भगवान जी तुमने ये क्यों किया, भगवान जी तुमने हमारे साथ बुरा क्यों किया, तुमने मुझे वो नहीं दिया जो मुझे चाहिए, तुमने मुझे वो नहीं दिया जो मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक इतनी बड़ी लिस्ट बना के उनके सामने खोल के रख दी है कि मालिक ये सोचे कि इसकी आत्मा का उद्धार मैं कैसे करूं, कैसे करूं। सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। हमारे पास समय है, और देखिए ना, मैं बोल रही हूँ समय है, पर सच में समय है क्या? हमारे पास उतना समय है क्या? हमारे पास क्या आपने 2 क्षण बैठकर मालिक को कभी धन्यवाद किया है? खुद की माँ के लिए किया है? कभी आपने ये सोचा है कि अरे मेरे पास तो माँ है? ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनके पास माँ नहीं है, पिता नहीं है? कभी सोचा है? वो बच्चा शिकायत करता है कि मालिक तुमने मुझे माँ क्यों नहीं दी, मुझे कोई नहीं समझता। और जब हमारे पास माँ होती है तो हम उनसे ऐसे वर्ड्स में बात करते हैं कि दिल चिढ़ जाए, दिल चिढ़ जाए, माँ का दिल चिढ़ जाए। माँ को हम हद से हद दुखी कर देते हैं। क्यों? माँ हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, पिता हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, फिर भी हम उनके लिए हमारे शब्द कैसे चुनते हैं। हमें गुस्सा आता है तो हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। अरे इतनी चिढ़ क्यों मची है? इतना गुस्सा कहाँ से आया आपके अंदर? वो इसीलिए आया क्योंकि हम जो सराउंडिंग में, हमारे आजू बाजू के संसार में जो हो रहा है, दुनिया में जो हो रहा है, वही हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं खुद पर। हम 2 क्षण रुक कर ये सोचे नहीं पाते कि मुझे चाहिए क्या, मेरा मसला क्या है, मुझे क्या चाहिए, मुझे खुद को, सेल्फ, मुझे खुद को क्या चाहिए, हमने कभी पूछा ही नहीं है जो हमें पूछना चाहिए खुद से। और खुद से सवाल हम तब करेंगे जब हम शांत रहेंगे। आपके पास शांत होने का भी समय है, मतलब कुछ ना कुछ भागा दौड़ चलती रहती है, भागा दौड़ चलती रहती है। बिल्कुल संयम मत नहीं रखना, मतलब चिड़चिड़ा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ। इसमें पूरा आपका 24 घंटा कैसे निकल जाता होगा पता नहीं चलता होगा। हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, हम अपनी आत्मा का उद्धार कैसे कर सकते हैं, हम ईश्वर के निकट कैसे जा सकते हैं। कितने लोग होंगे जो देख कर भी अनदेखा कर देते हैं कि उनके पास क्या है, उन्हें अभी भी पता ही नहीं है। वो इतने नाशुकर है, इतने वो सेल्फिश है कि वो हमेशा हमेशा ईश्वर से सिर्फ मांगते ही रहते हैं। क्यों मांगना है? अरे जिन्होंने बनाया है उनको पता है ना हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और जिस चीज़ की आप मांग करोगे ना, वो चीज़ मिलने के बाद आप आपको सिर्फ पीड़ा होगी, सिर्फ पीड़ा होगी। अगर आप व्रत कर रहे हो किसी को मांगने के लिए, वो कल जाके आपको रुलाएगा। इसीलिए मालिक की व्यवस्था पर विश्वास कीजिए। मैं करती हूँ, और मैं 100% से भी जो अगर कोई परसेंट है तो उतना करती हूँ, क्योंकि उन्होंने किया है पदोपदी, हमेशा हर एक कदम पर उन्होंने ऐसे संभाल रखा है कि मैं कभी कभी सोचती रह जाती हूँ कि ये मेरे आंखों के सामने हो क्या रहा है। सच में इतनी कृपा होती है मालिक की, इतनी कृपा होती है, क्योंकि मैंने मांगना छोड़ दिया। मैं अब उनसे कहती हूँ कि मालिक मेरे लिए, मैं कभी कभी, हाँ मैं भी ज़िद्दी हूँ, आप लोगों की तरह मैं भी ज़िद्दी हूँ। मुझे भी कुछ चाहिए होता है ना, तो मैं
घूम फिर कर वही बोलती हूँ जो मुझे चाहिए, घूम फिर कर वही बोलती हूँ। इतना उनके पीछे लग जाती हूँ, इतना ईश्वर को बोलती हूँ, इतना मेरे महादेव जी को बोलती हूँ कि बाबा ऐसा, बाबा ऐसा, बाबा ऐसा। फिर जब रात को जब हम मतलब जब हमारी पूरी रात जब आती है, जब हम सोने जाते हैं, तब मैं मालिक को कहती हूँ कि बाबा मैंने आपसे जो भी मांगा है आप वो मुझे तभी देना जब वो आपको सही लगे। देखो इसमें मैंने उनको परेशान तो किया दिन भर, पर फाइनली लास्ट अगर उनकी मर्ज़ी रखी कि मालिक देखिए अगर मेरे लिए सही है तो आप दीजिए, नहीं तो आपकी जय जय। मैं आपके अपोज़ कभी नहीं जाऊँगी। कभी आपने ये बैठ के बोला है मालिक को, कभी बात की है आपने उनसे? की है? नहीं, समय ही नहीं है हमारे पास। हमारा 24 घंटे कहाँ चला जाता है हमको वही तो पता नहीं है। हमने कभी ध्यान ही तो नहीं दिया, देना चाहिए ना। ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि कहाँ क्या चीज़ जा रही है। हाँ, तो हमारी बात मतलब ये वीडियो का टॉपिक ही ऐसा है कि हम सिर्फ शिकायतें करते हैं, पर अगर हमने शिकायतें छोड़ दी तो मालिक सच में हमें इतना देंगे, इतना अपार देंगे, इतना शाश्वत देंगे जो कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। और वो अक्षय होगा, अखंड होगा, दिन ब दिन बढ़ेगा। दिन रात साल महीने जो होता है सीक्वेंस वाइज वैसा बढ़ेगा वो। तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, हमें उस तत्व को अपने अंदर लेना होगा, उतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, उतनी मालिक के उतना निकट जाना होगा। और उनके निकट जाने का एक ही रास्ता है कि इष्ट को हर श्वास में स्मरण करो, अपने इष्ट को हर श्वास में स्मरण करो, मतलब हर श्वास में उनका नाम लो। हो पाएगा आपसे? कीजिए। प्रेमानंद जी बाबा क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं कि श्वास श्वास में हरि का नाम। और सबसे कठिन है, सबसे कठिन है। ये कलयुग, ये माया देवी जो है ना, वो हमें ऐसे घुमाती है कि चंचन कंचन कामिनी हमारे सामने खड़ी कर देती है कि हम भूल ही जाते हैं। ये स्त्रियों की नहीं, ये पुरुषों के लिए भी है कि कंचन कामिनी आती है भैया, लेकिन आपको ये माया को समझना पड़ेगा, खुद को होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं पे तो पहुंच पाएंगे। देखिए एक जीवन में उद्धार नहीं होता है, पर एक जन्म में भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि संसार में सिर्फ दुख है बहुत। ये जीवन ही है, ये संसार ही है। दुखा क्या कहते हैं उसे, दुखालय अश्वासतम, ऐसा कुछ है। ये संसार है ना, ये दुखालय है। अगर यहाँ से मुक्ति चाहिए तो हमें इष्ट शरणम करना पड़ेगा, महादेव शरणम करना पड़ेगा, हरि शरणम करना पड़ेगा। हमें अपने हाथ ऊपर उठाकर मालिक से बोलना पड़ेगा कि आप देखो हमसे नहीं होगा। अगर मालिक हमारी परीक्षा भी ले रहे हैं ना, तो हम नहीं पास हो सकते। हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम पास हो जाए उनकी परीक्षा में। इसीलिए पहले ही कर दो, पहले अपने हथियार डाल दो, पहले बोल दो कि मालिक हमसे नहीं होगा, आप ही देखो, आप ही पास करा दो। आप जब पास कराओगे तो हमें हर फील्ड में पास हो जाऊंगा। इसलिए हमें मालिक से हमेशा यही कहना है कि देख लो प्रभु। और नाम जप शुरू कीजिए। नाम जप बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नाम जप आत्मा की शुद्धि करता है। मैं जब नाम जप मैंने शुरू किया, मेरे पेट में ना ऐसे लग रहा था कि कुछ जल रहा है, क्योंकि
मन शरीर आत्मा की जो गंदगी होती है ना, वो धुल जाती है। और अभी भी वही अनुभव होते हैं, अभी भी वही अनुभव होते हैं, क्योंकि अभी तक हम सीख रहे हैं। हम अभी भी हम पूर्णत्व को नहीं गए हैं, हम सीख रहे हैं। हम अभी भी पहली दूसरी कक्षा में हो सकते हैं आध्यात्मिक के दौर पे, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए हम पता नहीं कितने जन्म लेने हैं फिर से। तो हमें ध्यान देना है, शिकायतें ज़ीरो कर देंगे, ज़ीरो। आपने जैसे कि चलो हम आज प्रैक्टिस करते हैं, आज से अभी तो आज का दिन चला गया, ठीक है। कल आप उठोगे सबसे पहले अपने हथेली को देखोगे, कहीं भी नहीं। आपकी जब आंखें खुले आप सिर्फ अपनी पहले हथेली को देखोगे, यही से शुरुआत करो। यहाँ से आपको अभी कोई स्तोत्र पढ़ने की, पाठ करने की ज़रूरत नहीं। पहले आप प्रैक्टिस करो इन चीज़ों की। इसके साथ बाद में धीरे धीरे वो बातें होगी जो ज़रूरी है। अभी तो सिर्फ आप सबसे पहले उठो ना, तो पहले अपने हाथ देखो, यहाँ से शुरुआत करो। और जैसे आप कॉन्शियस, मतलब आप नींद में होते हो लेकिन हमारा दिमाग चालू हो जाता है, जैसे हम उठते हैं हम कॉन्शियस हो जाते हैं, तो तभी से मालिक को धन्यवाद करना शुरू कर दो। वो शिकायत नहीं, हमें सबसे पहले पता है कि उठने के बाद क्या याद आता है, जो हमसे चीज़ दूर हो चुकी है, जो हमारे पास नहीं है। हमारा जो सबसे बड़ा दुख है ना, वो सबसे उठने के बाद सबसे पहले वही याद आता है। ये इस बात से हर कोई कनेक्ट करेगा कि हम जब भी सो के उठते हैं, हम भी जब कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो हमें सबसे पहले वही चीज़ याद आती है जिसने हमें सबसे ज़्यादा पीड़ा दी। और फिर तब से हमारा चालू हो जाता है, मतलब उठते हैं तब से वो चालू हो जाता है। फिर हमारा जो नित्य नियम है वो उस समय भी हमारे दिमाग में वही चलता रहता है। तो उस समय हमने क्या करना है, हमने सिर्फ धन्यवाद करना है जो हमारे पास है उसके लिए। अगर आप सुबह उठ रहे हो, आप देखो अपने हाथों को देख रहे हो, मतलब आपकी आँखें स्वस्थ है, थैंक यू, धन्यवाद मेरी आँखों के लिए। फिर आप बेड से नीचे उतरोगे, धरती माता को प्रणाम करो। फिर आप चल के जाओगे, आप अपने पैरों को धन्यवाद करो, तो धन्यवाद मेरे पैरों के लिए। वो हर एक आप सुबह से चालू कर दो ना, आप सुबह से धन्यवाद करना चालू करो। जहाँ आप रोज़ शिकायत करते थे ना, वहाँ आप धन्यवाद, एक जो शिकायत के अपोजिट शुक्रिया, तो आप शुक्रिया करना चालू करो। हर चीज़ के लिए शुक्रिया, माता के लिए शुक्रिया, पिता के लिए शुक्रिया, भाइयों के लिए शुक्रिया, घर में जो जो चीज़ है। अगर आप खुद उठकर चाय बना रहे हो तो बोलिए थैंक यू, इस चाय के लिए शुक्रिया, गैस के लिए शुक्रिया, पानी पी रहे हो पानी के लिए शुक्रिया, हर चीज़ के लिए शुक्रिया बोलो। देखो क्या होता है, देखो, ठीक है। चलो कल से प्रैक्टिस करो। थैंक यू।